बूढ़ा बाप। एक बूढ़ा पिता जो अपने जीवन में उसने अपनी पूरी कमाई अपने बेटे को पढ़ाने में लगा दी। बूढ़ा पिता ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, अपने बुढ़ापे के लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखा। बेटे की शादी हुई और बहू आई। कुछ साल बाद उनको एक बेटा भी हुए। अब बूढ़ा पिता से काम नहीं हो पा रहा था। हर समय वो अपने छोटे से नातों के साथ खेलते थे। एक तरह से काफ़ी खुशहाल परिवार था, कोई परेशानी भी नहीं थी। अब पिताजी और भी ज़्यादा बूढ़े हो गए थे। उन्हें चलने में भी परेशानी होती, लकड़ी का सहारा लेना पड़ता। आँखों से भी कम नज़र आने के कारण कभी कभी अपने आप को चोट भी पहुँचते। खाना भी खाते तो कभी अपने कपड़ों पर तो कभी नीचे गिरने लगता। पिता को इस तरह खाते देख बेटा और बहू को घिन आने लगी। एक दिन बेटे के ऑफिस के कुछ दोस्त आए। सब एक साथ बैठकर टेबल पर ही खाना खा रहे थे और उन्हीं के बीच बूढ़े पिता भी बैठकर खा रहे थे। उनके हाथ काफ़ी हिलते थे और खाना इधर उधर गिर जाता। ये सब देख बेटे के दोस्त कुछ उल्टा सीधा अपने दोस्त को कहने लगे। दोस्तों के जाने के बाद बेटे और बहू ने अपने बूढ़े पिता को खरी खोटी सुनाने लगे। अपने माँ बाप की सारी बातें उनका बेटा सुन रहा था। बेटे बहू ने कहा, अब पिताजी को नीचे बैठाकर खाना देते हैं, उन्हें टेबल पर बैठकर खाना खाने नहीं आता। अब बेटा बहू और उनका बेटा एक साथ टेबल पर बैठकर खाते और बूढ़े पिता को एक कोने में नीचे ज़मीन पर खाना दिया। ये सब उनका बेटा देख रहा था। उसकी माँ ने कहा, तुम दादाजी को क्या देख रहे हो, अपना खाना खाओ। बेटे ने कहा, मैं सीख रहा हूँ, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा और आप दो बूढ़े हो जाएंगे तो मैं भी आप लोगों को उसी कोने में बैठाकर खाना दिया करूँगा। बेटे की बात सुन दोनों सन्न रह गए और बेटे और बहू दोनों दौड़कर अपने पिता को ज़मीन से उठाया और टेबल पर बैठाकर माफ़ी मांगी। बूढ़े पिता की आंखें भर आई। बच्चों के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं मेरे बच्चों, समय रहते तुम दोनों संभल गए। मेरे लिए यही बहुत ही गर्व की बात है। अपने बेटे की बात को सुन दोनों को समझ आया कि आज मैं जैसा करूँगा मेरे साथ भी वैसा ही होगा। शिक्षा। बुढ़ापा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, उस दौर से सभी को गुजरना है, इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी।